हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो और नया टॉपिक लेकर आया हूं, क्यूबॉइड। आज मैं क्यूबॉइड में आपको ये बताऊंगा कि कितनी साइड्स होती हैं, कितने सरफेस होते हैं और कितने उसमें वर्टेक्स होते हैं और उसका बेस कैसा होता है। उसका बेस जो है रेक्टेंगुलर होता है और आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। अब मैं दूसरा कर्व सरफेस एरिया, ऑब्लिक लेटरल सरफेस एरिया, दोनों एक ही होते हैं। टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को आपको इसके फार्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आज आप इसको ऐसा बताऊंगा कि आप बिल्कुल सरल वे से आप इसके फार्मूले ड्राइव कर सकते हैं। अब आप देखिए, ये मैंने एक क्या लिया है, रेक्टेंगुलर बेस है, क्यूबॉइड लिया है। अब इसमें आप देखिए कि सरफेस मैंने अभी बताया था आपको कि सरफेस कितने होते हैं, 6 कैसे होते हैं मैं इसके द्वारा आपको बताता हूं। ये सरफेस है 1, जैसा कि आपको दिखा कि मैंने इस पर लिखा 1। अब मैंने इसको ऐसे घुमाया, ये सरफेस होती है 2 और ये सरफेस होती है 3 और ये सरफेस होती है 4 और ये होती है 5 और ये होती है 6। तो आपने देखा कि इसमें सरफेस कितनी होती है, 6। इसी प्रकार से मैं आपको इसमें वर्टेक्स बताऊं। वर्टेक्स देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। इसमें कितने 8 वर्टेक्स होते हैं। अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि साइड्स कितनी होती हैं। इसमें साइड्स होती हैं 12। कैसे, 1 साइड ये हो गई लेंथ, 1 साइड ये हो गई लेंथ, यानी एक लेंथ ये हो गई, एक लेंथ ये हो गई, तो कितने लेंथ होगी, 2। इसी प्रकार से मैं इसको टर्न कर दूं तो एक लेंथ ये होगी, एक लेंथ ये होगी, तो टोटल कितनी लेंथ होगी, 4। उसी प्रकार से ब्रेथ। अब आप देखिए, ये ब्रेथ 1, ये ब्रेथ 2, तो 2 ब्रेथ इधर हुई और 2 ब्रेथ इधर हुई, तो कितनी होगी ब्रेथ, 4। तो 4 लेंथ हुई, 4 ब्रेथ हुई। उसके बाद हाइट, 1 हाइट, 2 हाइट, 3 हाइट, 4 हाइट, यानी 4 हाइट हो गई। यानी इसके अंदर 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 इसके अंदर जो है हाइट है। तो टोटल कितनी हुई, 4 लेंथ, 4 ब्रेथ और 4 हाइट, तो टोटल हुई 12। तो इस प्रकार से आपने देखा कि वर्टेक्स 8 होते हैं और सरफेस एरिया 6 होते हैं और साइड्स इसमें होती हैं 12। अब आप देखिए, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, फिर ये लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, बराबर, और ये हाइट है। इमेजिन करो आप कि एक रूम में बैठे, तो रूम में बैठे तो यहां पे मान लिया इसका एक गेट है, तो ये क्या हुआ, रूफ, ये क्या हुआ, फ्लोर, तो ये क्या हुई, हाइट। तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये हाइट है, ये हाइट है और ये जो लंबी साइड होती है उसको कहते हैं लेंथ और ये ब्रेथ है, बराबर। अब यदि हम इसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालने लगे तो हम इस साइड को लेते हैं, ये जो सरफेस एरिया है इनको लेते हैं,
यानी ये कितने 1 2 3 4 1 2 3 और 4। यानी इसमें क्या हुआ कि आपने देखा कि पहले लेंथ है, फिर ब्रेथ है, और फिर लेंथ है, और फिर ब्रेथ है। लेंथ ब्रेथ बराबर। तो इस प्रकार से, और सभी में आपके देखिए हाइट है, तो इसका यदि एरिया निकालने लगे तो लेंथ इंटू हाइट, और ये ब्रेथ इंटू हाइट, और ये लेंथ इंटू हाइट, और ये ब्रेथ इंटू हाइट। आप वैसे देखिए इसको, यदि मैं इसको खोल दूं तो आप देखिए ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ और ये लेंथ। और यदि किसी का भी मैं सरफेस एरिया निकालूं, आप देखिए मैं इसका ब्रेथ का सरफेस एरिया निकालता हूं, तो ब्रेथ का सरफेस एरिया निकालें तो ये देखिए कि ब्रेथ इंटू हाइट। उसी प्रकार से यदि लेंथ का निकालूं तो लेंथ इंटू हाइट, उसी प्रकार से ब्रेथ का निकालूं तो ब्रेथ इंटू हाइट बराबर। तो ब्रेथ इंटू हाइट ये लिखा मैंने, ब्रेथ इंटू हाइट, ये ब्रेथ इंटू हाइट हुआ। उसके बाद एक सरफेस एरिया हो रहा है ये ब्रेथ का, तो ब्रेथ इंटू हाइट, और 2 इसमें लेंथ के हैं और 2 ब्रेथ के हैं। तो एरिया निकालने के लिए हाइट की मल्टीप्लाई हुई है बराबर। आपको ये क्लियर दिख गया होगा। अब इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं। आपने देखा 2 आ गया इसमें LH और 2 आ गया इसमें BH, यानी लेंथ हमने क्या मानी इसमें L, स्मॉल l, और हाइट स्मॉल h, और ब्रेथ स्मॉल b। तो आपने देखा लेंथ और लेंथ, यानी 2 सरफेस एरिया है लेंथ के, तो लेंथ का 2 सरफेस एरिया, तो लेंथ इंटू हाइट तो 2 हो गए। उसी प्रकार से 2 सरफेस एरिया हुआ हमारे ब्रेथ इंटू हाइट, तो दोनों को ऐड कर दिया। इसमें से 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा L प्लस B इंटू H, H भी हमने कॉमन ले लिया। लेकिन हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं क्योंकि ये अच्छा लगता है, नहीं तो इधर भी लिख सकते हैं कि 2 और H कॉमन ले लिया हमने, और L प्लस B, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हुआ। इसी प्रकार से अब हम इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। अब टोटल सरफेस एरिया में इसकी कितने सरफेस होते हैं इसके 6। अब 6 सरफेस एरिया तो 1 2 3 4 और 5 और 6 बराबर, ये है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो हम सभी सरफेस एरिया का एरिया निकालते हैं। जैसे कि पहले 1 का निकालेंगे तो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी प्रकार से 2 का सरफेस एरिया निकालेंगे, इसमें क्या आएगा, लेंथ इंटू हाइट। इसी प्रकार से 3rd का निकालेंगे तो ये क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसी प्रकार से 4th का निकालेंगे, ये क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। इसी प्रकार से 5 का सरफेस एरिया निकालेंगे, ये हो गया ब्रेथ इंटू हाइट। इसी प्रकार से 6 का निकालेंगे, ये 6 ब्रेथ इंटू हाइट। तो आप देख रहे हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ, एक ये हुआ और एक ये हुआ, 2 हो गया, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हुआ, 2 हो गए।
यानी इनको ऐड करें। और इसी प्रकार से लेंथ इंटू हाइट, ये होगा हमारा लेंथ इंटू हाइट। और ये उसी प्रकार से ब्रेथ इंटू हाइट और ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया। इस प्रकार से यदि अब हम इसको ऐड करें तो क्या बन गया, 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, यानी इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो LB प्लस BH प्लस LH। तो आपने देखा ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया, बराबर। अब हम इसका निकालते हैं वॉल्यूम। तो किसी भी फिगर का वॉल्यूम निकालें तो उसका बेस देखते हैं कि बेस क्या है। इसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर। बेस क्या है इसका, रेक्टेंगुलर। और वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट। अब एरिया किसका निकालते हैं, बेस का। तो बेस है इसका रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होगा, L इंटू बी और मल्टीप्लाई हाइट, तो ये होगा LBH। तो आपने देखा कि क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो होता है LBH और इसकी यूनिट होती है, मान लिया LB और H को सेंटीमीटर में लें तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब, बराबर। थैंक यू, धन्यवाद।